नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक और महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सत्संग क्या है और इसके क्या लाभ होते हैं। जो ईश्वर है, क्योंकि प्रभु की वाणी प्रभु के पास है। जब तक प्रभु अपनी वाणी को नहीं समझाते ये बात समझ नहीं आती। और ये समझाता कहां से है? किसी से भी समझा देगा, मुख से ही समझाना है, मुख से समझाता है। मुख कोई भी हो सकता है। आज मैं हूं, मैं नहीं होता कोई और होता, आपको क्या फर्क पड़ना? वो ना होता कोई और होता, आपको क्या फर्क पड़ना? आपको शरीर से मतलब नहीं, आपको वाणी से मतलब है, आपको ज्ञान से मतलब है। अब यहां ज्ञान समझने आते हैं तो महत्व किसको दें? ज्ञान को दें, क्योंकि ज्ञान ही कल्याण करने वाला होता है। ज्ञान के बिना गति नहीं होती। ज्ञान क्या है? ईश्वर की बातें, ईश्वर की करनियों को मानने के लिए कहा है। ईश्वर की करनियों को मान, और क्या करना है? नहीं मानी हमने, बस यही कमी है, और कोई कमी नहीं। क्या क्या करता है वो? सोई 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 सदा सच साहेब, साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी, रचना जिस रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जंसी, माया जिन पाई, कर कर वेखे कीता अपना ज्यों तिस देव दे। अब यहां ये कहा कि सब करनियां खुद ही कर रहा है और सब करनियां करके देख भी खुद ही रहा है। यहां तो कोई है नहीं। जो इन बातों को मान लेगा उसमें और प्रभु में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, वो एक हो जाएंगे। ये ज्योति परमात्मा की ज्योति में समा जाएगी जो इन बातों को स्वीकार करेगा एज इट इज। कोई मैनिपुलेट नहीं करना इसको। जैसा कहा है यही कहा है कि जो कुछ यहां हो रहा है वो कर रहा है और देख भी खुद ही रहा है। कर कर वेखे किताब में, यही उसकी बड़ी शक्ति है, कमाल है कि खुद ही करता है और खुद ही देखने वाला। क्यों? बड़ा है ना, और है कोई नहीं। और कोई होता ना, वो कहते भी करता वो है और देखता ये है। दो होते ना तो करनियां अलग अलग होती, लेकिन वो एक ही है। फिर उसने और बात पक्की कर दी उन्होंने कहा, आपे कंडा तोल तराजी, आपे तोलनहारा। अरे अगर बात करते हो कि फिर अगर तोलता कोई और है, तुलता कुछ और है, बाढ़ कुछ और है, तराजू कोई और है, तोलने वाला कोई और है, इसी बात को स्पष्ट कर दिया। अगर ये भी बात अगर तू ले ले तो फिर ये सोच ले कि आपे कंडा तोल तराजी, आपे तोलनहारा। तराजू भी खुद है, तोलने वाला भी खुद है, बाट भी वो खुद है, तोलने वाला भी खुद है। यहां फिर भी कोई और नहीं है। इस बात को पक्की की है, इस बात को समझाने की आपको कोशिश की है कि ये जो भ्रम है ना आपके अंदर कि बहुत है, यहां बहुत नहीं है। ये जितने भी रूप रंग धारण कर रखे हैं सब उसके अपने हैं, कोई यहां और नहीं है। अगर आप ये बात मान लेंगे तो आपने अपने प्रभु की बात को मान लिया। यानी वो शब्द जिसके बारे में कहा कि हृदय में समा गए तो तेरी मुक्ति होगी, वापस जन्म में मरण में नहीं आना पड़ेगा, तो फिर आप इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। नहीं करोगे तो नहीं होगा। यही उपदेश है हमारे ग्रंथों का, प्रभु की वाणी का, और इसको मानोगे तो लाभ होगा। सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। आपने सुन लिया और चले गए, आप कहो जी मैं सुना हूं सत्संग। सत्संग सुनना नहीं होता, सत्य की संगति के लिए कहा, सत्संग कहा है, सत सुन नहीं कहा। या होता सत सुन, जा सत सुन और आजा, नहीं। जा और सत्य की संगति, यानी सत्य के साथ संग कर ले, जुड़ जा, उसको कहते हैं सत्संग। यहां क्या होता है जी? यहां पर सत्य से जोड़ा जाता है, उसको कहते हैं सत्संग। अंदर क्या हो रहा है? अंदर सत्य से जोड़ा जा रहा है, यानी परमात्मा से जोड़ा जा रहा है। सत्य का मतलब ईश्वर। लिख तो दिया सत्संग, पर अंदर ईश्वर से कहीं जोड़ा नहीं, तो सत्संग नहीं है। सत्संग होता है आप यहां आए हैं, आपको भेद बतलाया गया है, आपको समझाया है कि आपने प्रभु से कैसे जुड़ सकते हैं, आपको वो तरीका बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप समझ रहे हो और आपको विधि मालूम चल गई,
आज के आपने प्रभु से जुड़ना कैसे है, प्रभु की प्राप्ति कैसे करनी है। अगर आपने प्रभु के दर्शन और प्राप्ति नहीं की, याद रखना ये जन्म अधूरा रह गया। अधूरे जन्म जो अधूरे हो जाते हैं, रहते हैं, वो मरते और पैदा होते हैं। मरते वही हैं जो अधूरे हैं, जो पूर्ण हो जाते हैं वो नहीं मरते। ऐसा ग्रंथों में लिखा है, नाव मरे ना ठागे जाएं जिसके राम बसे मन में। वो नहीं मरते हैं जिनके हृदय में राम का वास होता है, मरते वही हैं जिनके हृदय में राम नहीं होते। राम यानी अपना आपका इष्ट जो भी है। इस तरह से हमें आदत नहीं है प्रभु की बात को मानने की, हमें आदत है लोगों की बात मानने की, औरों की बात मानने की, कोई भी हो, लेकिन प्रभु की बात मानने की हम लोगों को आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में प्रभु के लिए इज्जत तो बहुत है। आप क्या करते हैं, असल बात यह है, क्या कहते हो कि देखो प्रभु मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं, देख लो मैंने नाक भी रगड़ दिया है, मैंने माथा भी तुम्हें टेक दिया है, फूलों की माला भी चढ़ा दी है, पैसे भी चढ़ा दिए हैं, जो भी किसी ने किया, मैंने तेरे चारों तरफ चक्कर भी लगा लिए हैं, मैं बैठ भी गया हूं और तेरा ज्ञान भी सुन रहा हूं, लेकिन मुझे माफ करना, ये मैं सब तो कर सकता हूं पर मैं तेरी बात नहीं मान सकता। ये कहने के बाद नहीं, ऐसा ही हो रहा है। अब सोचो कि जिस वाणी को किसको माथा टेकते हो, दो चीजें होती हैं वहां, क्या आप किताब को माथा टेक रहे हैं, कागजों को या ज्ञान को? पहले इसका फैसला करो मन में, किसको टेकते हो? उस किताब को टेक रहे हो या उसमें लिखे ज्ञान को टेक रहे हो? किताब को तो नहीं टेक रहे, ज्ञान को टेक रहे हो। लेकिन हम लोगों के मन में यह है कि मैं ग्रंथ साहब, ये जो किताब है पवित्र, हम उनको माथा टेक रहे हैं। आपने ग्रंथों की किताब को पवित्र मानकर उनके आगे नाक रगड़े। अगर आपने ज्ञान के कारण से झुके होते तो उस ज्ञान को स्वीकार कर देते। आपने ज्ञान को नहीं, आपने कागजों को माथा टेका है। आपने एक इंसान को माथा टेका है, उसके ज्ञान को, उसकी बात नहीं मानी आपने। आप अपने पिता के पांव को हाथ लगाते हैं, झुक जाते हैं। पिता ने कहा यह काम ना करना, उसने एक नहीं सुनी और ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से हमें आदत पड़ी है ना, आदत पड़ी है। और वही आदत के कारण से हमने प्रभु के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया कि हमने माता पिता के पांव को छुआ, हाथ लगाया, माथे टेके, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। यही काम वहां कर दिया, वहां भी उनके माथे टेके, सब कुछ किया, लेकिन उनकी सेवा भी की, गिफ्ट दिए, सेवा भी की, लंगर के अंदर सेवा की, जूठे बर्तन मांजे, लेकिन उसी की इतनी सेवा की, लेकिन उसी की बात ना माने। अगर आपके साथ आपका बेटा ऐसे करे और आपकी बात ना माने तो आप कहोगे मेरा बेटा मुझे बेवकूफ बना। इतनी इज्जत, जितनी कोई इज्जत करता है ना आदमी, उतनी ही उम्मीद करता है कि ये मेरा ज्यादा कहना मानेगा, क्योंकि मेरी ज्यादा इज्जत करता है। वो कहता है ना, नहीं जी वो मेरी बड़ी इज्जत करता है, वो नहीं हो सकता कि मेरी बात को टाल दे। इज्जत कहां परखी जाती है? इज्जत परखी गई है, बात मानता है कि नहीं, उसके ऊपर परखी गई है, उसमें परखी गई है बात। समझिए, असलियत को समझें आप। असलियत को समझेंगे आपको लाभ होगा। अगर आप असलियत को समझकर नहीं चलेंगे, नहीं मानेंगे, तो आपको लाभ नहीं होने वाला। यहां कितने आए कितने चले गए। किसने पाया है प्रभु को? ग्रंथों में जब लिखा है कि तू प्रभु के दर्शन करने आया है और वो नाद, उसकी आवाज नाद सुनने आया है, ना उसके दर्शन हुए, ना सुना गया, खाली आए खाली चले गए। ऐसी भक्तियों का, जैसे नियमों का आपको क्या लाभ हुआ? आप खुद सोचें। लाभ कौन से? लाभ जो लिखे हैं ग्रंथों में, वो सब लाभ चाहिए। सबसे पहले प्रभु के दर्शन, फिर नाद का सुनना, साथ ही चिंता से मुक्ति। चिंता आस्ता आस्ता जाने लगे, शून्य अवस्था हो जाए, कोई चिंता ना रहे, एक भी चिंता का विचार ना हो, चिंता बाहर हो, खाली हो बिल्कुल, इसको कहते हैं शून्य अवस्था। यह है प्रभु की प्राप्ति। संसारिक फायदे या नुकसान ये प्रभु की तरफ से नहीं है। यकीन करो कि अगर ये प्रभु की तरफ से होते ना,
तो प्रभु कभी नुकसान नहीं करते। फायदे में तो आपने क्या दिया, मेरी भक्ति काम आई, तो क्या उसी प्रभु ने आपका नुकसान किया? क्या कहोगे आप? जब नुकसान होता है ना, आप कहते हो जी मेरी किस्मत है, किस्मत है मेरी खराब है, चलो हो गया। वैसे तो ये कहते हो कि जब अच्छा होता है ना, आप कहते हो मैंने किया, और जब बुरा होता है कहते हो प्रभु की मर्जी। इल्जाम लगाते हैं प्रभु के ऊपर, बुरा क्यों हुआ, बुरा हो गया प्रभु की मर्जी, और अच्छा हो गया मैंने किया। ये बातें गुमराही की बातें हैं। प्रभु कभी भी नुकसान नहीं करते किसी का। प्रभु जब भी करते हैं, जब प्रभु करते हैं तो फायदा ही करते हैं, नुकसान नहीं करते। जिस जीवन में प्रभु की प्राप्ति हो जाती है जिस वक्त, उसके बाद उसके नुकसान होने बंद हो जाते हैं, फायदे ही फायदे होते हैं, एक भी नुकसान नहीं होता, एक भी। तब मालूम चलता है कि प्रभु की तरफ से हो रहा है, तब मालूम चलता है। क्यों? क्योंकि फायदे ही फायदे हो रहे हैं, नुकसान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की तरफ से हो रहा है। समझिए, ये आपकी समझने की बातें हैं। समझेंगे तो गुमराह नहीं होंगे, अगर नहीं समझेंगे तो हम गुमराही थे, गुमराह हैं। गुमराही में मौत है और राही में हमेशा की जिंदगी है, सुख है, आनंद है, सब कुछ है। आगे हम जानेंगे कि प्रभु का मनन कैसे होता है और कैसे आनंद कब मिलता है? आनंद बया मेरी माए सतगुरु में पाया। जब तक आप सतगुरु की प्राप्ति नहीं करोगे ना। कौन गुरु? सत। मैं उसी की महिमा गा रहा हूं, मैं उसी के बारे में बता रहा हूं कि वो सत्य कौन है, क्या है सत्य, जो मेरा गुरु है। मैं उस सत्य की व्याख्या कर रहा हूं जो आपका गुरु है। इसको कहा, अगर आपने सत्य को नहीं जाना तो आप गुरु को नहीं जान सकेंगे। अगर आप सत्य को जान गए तो आपने गुरु को जान लिया। याद रखना, जान नहीं लिया, धारण कर लिया, सीधा धारण होता है, जानने न जानने की बात नहीं है। पाया का कहा है, जानने के लिए कहा। सतगुरु में पाया, पाने वाला है, जानने वाला नहीं। जो सत्य को जान जाता है वो गुरु को पा लेता है। कौन सा? सतगुरु वो है। सतगुरु कौन है? सच्चा ज्ञान, सच्चा शब्द, सच्ची वाणी, ये आपका गुरु है। तभी तो कहा वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सार। वाणी क्या है? गुरु है। यहां भी इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो सतगुरु कहा है उसका क्या मतलब है, ये कौन है सतगुरु? उनका ये वाणी ही तेरा सतगुरु है। वाणी सच्ची है, यही तेरा सतगुरु है। और ये पहले कहा कि वाणी क्या है, उसने कहा गुरु। फिर पूछा गुरु कौन है, उसने कहा वाणी। अच्छा, इस वाणी में क्या है? तेरी अमर अवस्था है, ये तुम्हें अमर कर देगी। अमृत है इसके अंदर, अमर करने वाला है। मैं अभी वही बात आपको वाणी की समझा रहा हूं कि वाणी तभी धारण होगी, अमृत तभी हृदय में आपके पहुंचेगा जब आप सत्य का मनन करेंगे, सत्य को हृदय में बसाएंगे। कैसे बसाना है? मानकर, जैसे ग्रंथों ने गाइड किया है कि अंगीकार हो करे तेरा, जो भी अंग काम करते हैं, क्या जो ना प्रभु आप करते, मनन हो गया आपका। यही मानना है, यही मनन है आपका, इसको कहते हैं मनन। आपने ईश्वर की करनी को मान लिया। ईश्वर कैसे माने जाते हैं? ईश्वर की करनी से, मानने से ईश्वर माने जाते हैं। और अगर वैसे बैठ के ईश्वर को मानते जाओ, नहीं मनन होता। बैठकर जितना मर्जी पुकार लो, वो नहीं आता, नहीं मिलता। उसको पुकारने से नहीं मिलेगा, उसकी बात मान लो, 30 दिन में मिल जाएगा। गिन लो, 1 महीना 30 दिन होते हैं। मानना शुरू कर दो, 5वें हफ्ते में आओ, आकर उसके दर्शन कर लो। सब न्यासी क्या है जो आपके पास बैठे हैं, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के। क्योंकि ग्रंथों में आंखें खोल कर देखने को कहा है, आंखें बंद करके देखने को नहीं कहा। और जो आंखें बंद करके दिखलाते हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये वाणी के खिलाफ है, वाणी के अनुसार नहीं है ये। क्योंकि अगर आप भक्ति की भी जरूरत नहीं, अगर आप किसी भी चीज को, किसी तस्वीर को, पक्षी की तस्वीर हो या कोई पेट की तस्वीर हो जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, किसी को अगर उसको भी देखो, आंखें बंद करो, देखो, जैसे वो कहते हैं कभी देखो फिर आंखें बंद करो, तो वो भी अंदर नजर आने लगेगा प्रकाश के रूप में। फिर उस महात्मा में और उस पक्षी में क्या अंतर हुआ?
लेकिन आंखें खोलकर कोई प्रकाश नजर आने लगे, बिन बाती बिन तेल के रोशनी नजर आने लगे, तो ऐसी रोशनी नहीं नजर आती। जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी तप जप कर लो किए हैं लोगों ने, वो उस ज्योति के दर्शन नहीं कर सके हैं, क्योंकि ज्योति आंखों से तभी नजर आती है जब आप अपने प्रभु की बातों को का मनन करना शुरू कर देते हैं, जब मानना शुरू कर देते हैं, ये प्रकट हो जाती है। यह है वो प्रकाश। नेत्री सतगुरु पेखना लिखा है, आंखों से देख। अगर आपको ये कहा गया कि आंखों से देख, मैं कहता हूं जी आप आंखों से देखो, तो क्या आप आंखें बंद कर लो? नहीं करोगे ना। आपको भी मैं आंखें बंद कर लूंगी तो मैं नजर कैसे आएगा मुझे, मैं कैसे देखूंगी? तो ग्रंथों ने बतलाया है, स्पष्ट किया है कि आंखें बंद करके ना देखने की, कहीं पे फंस जाना। आंखें खोल के आंखों से देख। आंखें तभी देखती हैं जब खुली होती हैं। आंखें बंद करके जब कुछ देख नहीं सकती तो प्रकाश से देखेगी वो। आंखें खोल कर देख। आंखें खोल के प्रकाश नजर नहीं आता, और जब आने लगे बिना प्रभु की बात माने नहीं आएगा। दुनिया से पूछ लेगा। दुनिया बड़ी भक्ति और बड़े बड़े जपी तपी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नियमों को धारण करके बैठे, उनसे जाके पूछ लो कि आपको आंखें खोलकर प्रकाश नजर आता है? आपको एक भी नहीं होगा जो कहेगा जी हमें नजर आता है। तो कहते नहीं, आंखें बंद करके वो दिखलाते हैं, वो तो ग्रंथों के खिलाफ है, वो तो मायावी है रोशनी। आंखें बंद करके तो कोई भी देख सकता है, जैसे मैंने अभी बताया। आंखें खोल के कभी भी रोशनी नजर नहीं आएगी आपको। तभी आएगी जब आप, कब? सारी उम्र ना नजर आई, आपने इतना कुछ किया। आप 30 दिन करके देख लो, 30 दिन के बाद आपको नजर आने लगेगी, पता लग जाएगा भी यही तरीका है, तब नजर आएगी। और ना भी सुनाई देने लगेगा। ना सुनेंगे नशा चढ़ेगा। जैसे इस नशे का ये इस्तेमाल, अपना इसको नशा ले रहे हैं, ये है ईश्वरीय नशा, नाम खुमारी, नान का चढ़ी रहे दिन रात, ये वो खुमारी है जो इनको चल रही है। और ज्यादा देर उसको सुन भी नहीं सकते हो। ज्यादा देर सुनो तो ओवरडोज हो जाती है, ओवरडोज होती है तो चक्कर आने लगते हैं। आदमी ज्यादा वो पी भी नहीं सकता उसको, उस वाणी को ग्रहण नहीं कर सकता, मतलब उस नाद को वो ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बड़ा नशा है। थोड़े में ही झूम जाता आदमी। ये सब प्रैक्टिकल बातें थी जो ग्रंथों में लिखी हैं, थ्योरी नहीं है। आप अगर ठीक मार्ग पे हो तो आपको एक एक चीज करके सब कुछ मिलने लग जाती है, और आप बदलते जाते हो। आप बदल जाओगे, जैसे आज हो वैसे। अगले भाग में हम जानेंगे कि हम में वह कौन सी कमी है जिसके कारण हमें प्रभु नहीं मिलते।